नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीसी सखी योजना के बारे में और साथ ही बीसी सखी की सैलरी के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बीसी सखियों को अब बहुत सारे काम और भी मिलने वाले हैं। कौन कौन से काम बीसी सखियों को मिलने वाले हैं, साथ ही उनको जो कमीशन मिलने वाली है इन ट्रांजैक्शन से, तो कुल मिलाकर के जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, लगभग सरकारी नौकरी के जो स्टार्टिंग अगर होगी बीसी सखी की तो वो 18,000 से स्टार्टिंग हो सकती है। सरकार की तरफ से जो पहले 4,000 रुपये सैलरी के बारे में बताया गया था, लेकिन अब चूँकि बहुत सारे काम बीसी सखियों को अब बढ़ा दिए गए हैं, तो उस वजह से उनकी कमीशन के आधार पर, ट्रांजैक्शन के आधार पर और बहुत सारी योजनाओं के आधार पर उनकी जो सैलरी है प्रति माह 18,000 होने वाली है। तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीसी सखी के बनने के लिए उन्होंने आवेदन किया है, तो एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर दी होंगी उन्होंने, और बहुत सारे लोग इसकी तैयारी के लिए जुट चुके होंगे ताकि उनका सिलेक्शन बीसी सखी में हो सके। दोस्तों, बात करेंगे बीसी सखी योजना से बहुत सारी योजनाओं को जोड़ा जा रहा है। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया, प्रधानमंत्री जन धन योजना से जितने भी फ़ायदे, जो भी लोन प्रोवाइड होने वाले हैं, जिस तरह के ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, उनकी जो कमीशन होगी वो भी बीसी सखी को मिलने वाली है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो बीसी सखी के अंडर ही काम करने वाली है। साथ ही ये भी आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जो जॉब कार्ड्स यानी मनरेगा के माध्यम से के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, वहाँ पर जितना भी उसका डाटा जो है वो बीसी सखी के अंडर आएगा और बीसी सखी ही उस डाटा को क्लियर करेंगी, और उसके आधार पर जितना भी बजट उस ग्राम पंचायत में आएगा उसकी कमीशन प्लस बीसी सखी को उसमें मिलेगी। तो ऐसे में बीसी सखी की जो भी सैलरी है वो बढ़ने के बहुत सुनहरे अवसर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो बीसी सखी की नियुक्तियां की हैं, बीसी सखी की नियुक्तियां जो हो रही हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ स्थानों पर एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, तो कुछ स्थानों पर इसकी अब तैनातियां बहुत जल्द यानी अप्रैल तक इसकी तैनातियां होने वाली हैं। एसएचजी ग्रुप्स के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एसएचजी ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह के ज़रिए बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे ऐसे लघु उद्योग जो घर पर ही बैठे आप कर सकते हैं, जैसे सिलाई है या फिर मनरेगा का काम तो इसमें जोड़ा ही जा रहा है। बीसी सखी के अंडर जितना भी ट्रांजैक्शंस, जितना भी काम होगा, उसका जो बायोडाटा जो है उसका पूरा जो विवरण है वो बीसी सखी ही देखेंगी, और उसका जो भी कमीशन मिलेगा वो बीसी सखियों को मिलने वाला है। तो जो सिलाई है या फिर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो भी लोन बीसी सखी लेंगी, जो भी बीसी सखी जो बैंक्स देंगे, अब जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा कि हमें मुर्गी पालन करना है या बकरी पालन करना है, तो यहाँ पर जो भी बीसी सखी के माध्यम से ये जो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे एसएचजी ग्रुप्स की तरफ से, ये जो लोन दिए जाएंगे, तो उसमें भी बीसी सखी की जो कमीशन है वो उनको मिलने वाली है। तो इस तरह से बहुत से ऐसी योजना जो हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो घर पर, जैसे महिलाएं 10-12 महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, अगर अपना कोई भी काम करना चाहती हैं, जैसे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो डेयरी पालन, जैसे बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, और ऐसे बहुत सारे जो डेयरी पालन है, उनको भी लोन की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो बीसी सखी के माध्यम से उनको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, और जो भी उनका कमीशन होगा वो बीसी सखी को मिलेगा। दोस्तों, बात करेंगे जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, स्पोर्ट्स को भी पसंद करते हैं, तो ऐसे लोग जो कि काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी मिडिल फैमिली के हैं, जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉलेज में नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, तो उनको भी एजुकेशन लोन के माध्यम से या स्पोर्ट्स लोन के माध्यम से भी लोन मिल सकता है, और ऐसे में जो कमीशन होगी वो बीसी सखी के अकाउंट्स में ही जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे काम, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई
या फिर साड़ियों को काटने का काम जो है वो स्वयं सहायता समूह की तरफ से महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ाने के लिए अब स्वयं सहायता समूह और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार भी ऐसे कामों को, ऐसे लघु उद्योगों को शुरू कर रही है जिस पर महिलाएं अपने घर पर ही रहकर इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को चलाने का प्रयास करें, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए जो राह है उसको प्रशस्त करें और साथ ही महिला सशक्तिकरण जो भारत सपना देख रहा है आत्मनिर्भर भारत बनने का। भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब महिला सशक्तिकरण पूरी तरह से सुदृढ़ होगा। महिलाओं का योगदान भारत में के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के पूरा पर्पस यही है। महिलाओं और साथ ही बीसी सखी के अंतर्गत कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य जो शौचालय हैं जिनका निर्माण हर एक ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से हर एक गांव में सामूहिक जो शौचालय हैं उसकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। तो ऐसे में उनको भी यानी जो भी बीसी सखी के अंतर्गत तो जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य जो शौचालय हैं उनकी जो भी देखरेख करेगा या फिर उसके माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शंस या फिर बहुत सारी ऐसी देखरेख हैं वहाँ पर उनकी साफ़ सफाई है उसका भी जो भी काम आने वाला है सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, तो वो भी बीसी सखी के अंडर ही आएगा और उससे जो भी उनको मुनाफा होगा, जो भी उनको यहाँ पर पैसे और बढ़कर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि जो भी लोग बीसी सखी के लिए चयन किए जाएंगे, जिन लोगों का सिलेक्शन बीसी सखी में होने वाला है आने वाले वक्त में, उनको बहुत सारे ऐसे काम मिलने वाले हैं और जिससे उनकी आय को दुगना किया जा सकता है। आय तो दुगनी होगी ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो कमीशंस के माध्यम से जो मंथली बेसिस सैलरी है वो भी लगभग 15 से 18,000 20,000 के करीब होने वाली है। तो जो थंबनेल में हमने आपको बताया है ये बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। यानी स्टार्टिंग से ही बीसी सखी जो है वो 18,000 रुपये प्रति माह उनको मिलने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएं दोस्तों, कई गाँव में आपने देखा होगा जहाँ पर भी राशन यानी कोटी की जो दुकानें हैं वो रखती हुई हैं। अब SHG ग्रुप्स जब इससे लिंक किया गया है तो उनके माध्यम से जो राशन यानी कोटी की जो दुकानें हैं वो अब स्वयं सहायता समूह वालों को ही मिल रही हैं, क्योंकि हमने पहले भी कई वीडियोस में आपको ये उदाहरण भी दिए हैं, आपको इसके बारे में बताया है। ग्राम महचंदी गोटिया के बारे में हम आपको बता दें तो वहाँ पर एक राशन वितरण की जो दुकान है वो एक स्वयं सहायता समूह के व्यक्ति को दी गई है। साथ ही हमने एक और गांव का उदाहरण दिया था तुर्कपुर उर्फ बड़बार में, वहाँ पर भी राशन की जो दुकान थी, जो कोटी की दुकान थी, जहाँ पर राशन वितरण भी किया जा रहा था। वहाँ पर एक जो जगह थी वो खाली हो चुकी थी और पिछले लगभग 6-7 महीने जो पास के ही गांव यानी सूरजपुर के बारे में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर उसको अटैच किया गया था। लेकिन अब जब वहाँ पर तुर्कपुर उर्फ बड़बार में इसका जब नियुक्ति की गई है तो वो भी स्वयं सहायता समूह के आधार पर ही उस कोटी की दुकान को यहाँ पर वितरित किया गया है, आवंटन किया गया है। तो आने वाले समय में बीसी सखी को बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा मिलने वाला है। उनकी जो सैलरी है वो दुगनी होती चली जा रही है। मनरेगा के काम को तो उसमें जोड़ दिया गया है ऑलरेडी पहले से ही। अब इसमें जो भी कमीशंस होगी, जितने का बजट उस ग्राम पंचायत में आएगा, उसकी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी उसकी डिटेल्स है वो बीसी सखी ही उसको देखेंगी। साथ ही गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने यहाँ तक कि जो भी बीसी सखी के अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर्स, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, साथ ही डेयरी पालन, ऐसे बहुत सारे जो लघु उद्योग हैं जो किसान करना चाहते हैं, जो महिलाएं करना चाहती हैं, उनके ज़रिए जो भी लोन मिलेगा वो बीसी सखी के अंडर ही आएगा और उससे होने वाली जो भी कमीशंस होगी वो बीसी सखी के खाते में ही जाएंगी। और आने वाले वक्त में, जो कि पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया है कि जो सामुदायिक शौचालय हैं उसके अंतर्गत जो भी काम आएगा वो बीसी सखी के अंडर ही आने वाला है।
तो ऐसे बहुत सारी योजनाओं को बीसी सखी के अंडर जोड़ा जा रहा है। तो आप अपनी तैयारियों को पूरा पुख्ता करके रखिए ताकि एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। जो भी 4-5 दिन की ये ट्रेनिंग चल रही हैं उनको आप अच्छे से और बहुत ध्यान से उस प्रशिक्षण को आपको करना है, उसमें भाग लेना है और ये मिस ना हो जाए। तो इसके बारे में आपको लगातार बहुत जागरूक रहना है ताकि ये मिस ना हो पाए। और एग्ज़ाम की जो तैयारियां आप कर रहे हैं, हमने अपने चैनल के माध्यम से भी आपको वीडियोस उपलब्ध कराई हुई हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने उन वीडियोस में शामिल किए हैं। और जो आपके एग्ज़ाम में IIVF के एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इन वीडियोस में मिक्स किया हुआ है। तो आप उसके माध्यम से अपनी तैयारियां भी कर सकते हैं, बुक्स के आधार पर भी कर सकते हैं। और IIVF के एग्ज़ाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, RRB का भी इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, तो वहाँ पर जो भी ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 2017, 18 और 20 के ही आ रहे हैं। साथ ही कुछ पुराने क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा पुराने न देखकर बहुत IIVF के ही जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, लगभग 2-3 साल पुराने ही देखें। और योजनाओं से रिलेटेड, समूह से रिलेटेड और साथ ही बैंकिंग के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस इस IIVF के एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारियां करते रहिए जिससे आपकी ट्रेनिंग के बाद जो भी IIVF का एग्ज़ाम हो उसको आप 50% मार्क्स से ऊपर क्लियर कर पाएँ, जिससे आपका सिलेक्शन बीसी सखी में हो सके। और इन तमाम योजनाओं का जो भी कमीशन है वो आप बीसी सखी के माध्यम से कमा सकें और अपनी आजीविका के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भारत के विकास में योगदान दे सकें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। नमस्कार।